Hello student, I hope you all are good and safe, and today we will discuss general entry with GST. As we have discussed about the general entry with GST, है ना, when we will use CGST, when we will use IGST, when we use SGST. तो ये बात मैंने आपको बता दी थी कि कब कब क्या यूज़ करते हैं, है ना। परचेज करते हैं तो इनपुट लगता है, सेल करते हैं तो आउटपुट लगता है। तो आज अपन क्या करेंगे, टॉपिक वाइज इसको करेंगे, क्योंकि पहले तो मैंने आपको ये बताया कि हाँ जीएसटी क्या होता है, कहाँ लगता है, कैसे लगता है। इसके जो मैंने लास्ट लेक्चर लगाया था वो जीएसटी के साथ ही था। पहले जीएसटी का इंट्रोडक्शन था, फिर कुछ ऐसी एंट्रीज थी जो कॉमनली अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पहला तो बताने वाला हूँ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है, देखो ट्रेड का मतलब ही क्या है, ट्रेड करना है ना, खरीदना या बेचना, है ना। एक साइड अपन परचेज करेंगे, एक साइड सेल करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि बेटा कि अपन को क्या मिलता है, ट्रेड पे डिस्काउंट मिलता है। किस पे मिलता है? ट्रेड पे डिस्काउंट मिलता है। मतलब ये मिलता कब है, जब अपन क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी परचेज करते हैं। लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हैं, डील, मान लो डील वर्ड सही रहेगा कि डील करते हैं। परचेज सेल तो दोनों ही होगी ना, एक क्योंकि जब कोई परचेज करेगा, है ना, तो एक सामने वाली पार्टी सेल करती है और इधर वाली पार्टी क्या करती है, अपने पास सेल करती है। अब ट्रेड डिस्काउंट तब लगता है जब लार्ज क्वांटिटी पे डील होती है। जब लार्ज क्वांटिटी खरीदी जाती है, क्या खरीदती है, लार्ज क्वांटिटी खरीदी जाती है, जब अपन उसको परचेज करते हैं, उसकी डील होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें जो डिस्काउंट दिया जाता है, क्या दिया जाता है, सेलर क्या करता है, फिर उसको डिस्काउंट देता है। अपन जैसे मार्केट के अंदर जाते हैं, गए मार्केट के अंदर, अपन उसको अगर कहें कि वो पहले अपन से कई बार अपन होलसेल के पास चले जाएं और अपन ये एक्सेप्ट करते हैं कि होलसेलर अपन को सस्ता लगाएगा, है ना, रिटेलर अपन को महंगा मिलेगा। तो होलसेलर आपसे जाते ही आप पूछते हो, मान लो शर्ट लेनी है, तो पूछता है कि कितनी हाउ मेनी यू वांट टू परचेज, है ना, कितनी आप परचेज करना चाहते हो। तो वो कहता है कि नहीं एक ही करनी है, तो फिर वो सोच के रेट बताता है आपको, कभी भी देख लेना कि ये 300 की पड़ेगी। हालांकि 25 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़ कम बताएगा रिटेलर से, बट वो एक अगर सेल करेगा तो आपको रिटेलर प्राइस चार्ज करेगा। अगर आप पूरी क्वांटिटी परचेज करते हो, लार्ज क्वांटिटी परचेज करते हो, तो अपन को क्या आता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है ना। ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। अब इसको करते कैसे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू क्या बताता हूँ, मान लो अमित ने सेल करा विकास को, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो एक, अमित ने सेल किया विकास को, है ना, कितने का, ₹10,000 का। अमित ने सेल किया विकास को कितने रुपीस का, 10,000 का, है ना। उसको टीडी दे दिया, एंड टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 20%, एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। अब क्या हुआ, अमित ने सेल करा विकास को कितने रुपए, 10,000, टीडी 20% और सीजीएसटी। अब अमित और विकास अपनी दोनों बुक मेंटेन करेंगे, नहीं करेंगे, दोनों बुक मेंटेन करेंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं, किसकी बुक के अंदर देख लेते हैं, अमित की बुक में। अमित ने किसको सेल करा, विकास को सेल किया। किसको सेल किया, विकास को। तो मैं यहाँ आंसर देखता हूँ, इन बुक्स ऑफ अमित, है ना। अमित ने सेल करा विकास को, तो विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू सेल, फिर आउटपुट लगता है, आउटपुट। अगर आपको नहीं पता तो लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो बेटा, आउटपुट एसजीएसटी और टू आउटपुट सीजीएसटी। अब अमाउंट कैसे निकलेगी, क्वेश्चन तो ये आता है दिमाग में ना कि सर 10,000 लिखें, 20% का क्या है वो हमें बताइए, है ना। तो ये देखिए बेटा, आपको वर्किंग नोट में क्या, वर्किंग नोट यहीं बना देता हूँ मैं एक बारी। 10,000 का माइनस क्या करना होता है अपन को, 20% माइनस करना होता है। पहले तो 10,000 का 20% निकाल लो, तो रुपीज़ कितना आया, 2000।
तो एक्चुअल हमने उसको, जब उसने 10,000 का लोट में गुड्स परचेज किया, तो एक्चुअल में उसको अपन ने कितना ट्रेड डिस्काउंट दे दिया? 20%। इट मीन्स क्या हुआ कि जो अपन को सेल अमाउंट जो मिलेगी, सेल अमाउंट जो अपन को मिलेगी वो कितनी होगी? 10,000 में से माइनस क्या करना पड़ेगा? 2,000 माइनस करना पड़ेगा, टीडी माइनस करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में रुपीस कितना आ जाएगा अपने पास? 8,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 8,000। किसकी अमाउंट बताइए? सेल अमाउंट की। यहाँ 8 आ गया। उसके बाद 8,000 आने के बाद अपन को कितना परसेंट निकालना है? 6%। तो 8,000 का कितने निकालो? 6%। ये किसकी आ गई? CGST एंड SGST वैल्यू। ये हमारे पास कौन सी आ गई? CGST एंड ईच है ना, तो मैंने 6% लगाया है, यहाँ पर 6% ईच लिख दो, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 480 और 480। अब इनका टोटल लगा लो बेटा। 80, 88, 89, 660, 89, 60 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 89, 60। ठीक है। ये तो किसकी बुक्स में था? अमित की बुक्स में था। किसकी बुक्स में था? अमित की बुक्स में था। अगर विकास ने तो क्या करा है? परचेज करा है। क्या करा है? परचेज करा है। तो सेम अब इन बुक्स ऑफ विकास में ले लो, इन बुक्स ऑफ विकास, क्योंकि एक बार मैं दोनों की बुक्स पे इफेक्ट दिखा रहा हूं बेटा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि एक सेलर है एक परचेजर है। तो इन द बुक्स ऑफ विकास, विकास की बुक्स में क्या होगा? विकास ने क्या करा है? परचेज करा है। परचेज पे क्या लगता है? इनपुट लगता है। क्या लगता है बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट, SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट, CGST अकाउंट डेबिट। 2 में किसको, किससे परचेज किया है? विकास से। कैश तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब नाम आ जाए, क्या आ जाए? नाम आ जाए और वहाँ पर कैश ना लिखा हो, तो उसको कहते हैं अपन ने परचेज ऑन क्रेडिट। क्या बोलते हैं? परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में परचेज किया है। जब नाम आ जाए और साथ में ही आ जाए कि कैश में किया, तो इट मीन्स उसने इंडिकेशन दे दिया मुझे कि कैश में हमने ट्रांजेक्शन करी है। यहाँ पर इंडिकेशन कुछ भी नहीं दिया, अमित सेल विकास, इट मीन्स सारा काम किस पे हुआ है? उधार पे हुआ है, कैश पे नहीं हुआ। ठीक है। तो परचेज किससे किया मैंने? टू अमित अकाउंट। ठीक है। वही 8,000 अमाउंट और यहाँ पर फिर 480, 480 और यहाँ पर 89, 60। नोट डाउन कीजिए, नोट इट डाउन बेटा, पॉज करके। अब देखिए बेटा, सेकंड जो है रिबेट है। क्या है? रिबेट। अभी अपने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ा, अभी अपन पढ़ेंगे रिबेट के बारे में। रिबेट का मतलब होता है छूट। छूट मिली, है ना। अब छूट किसके लिए मिली? या तो व्हेन गुड्स आर पुअर क्वालिटी, या तो गुड्स किसके हैं? पुअर क्वालिटी के हमने बेचे हैं, या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन है। ये मतलब कि तब दिया जाता है जब लार्ज क्वांटिटी का केस ना हो। क्या ना हो? लार्ज क्वांटिटी का केस ना हो, अदर केसेस हो। रिबेट तब दी जाती है, आपको कोई अगर पूछ लेते हैं रिबेट कब दी जाती है, तो आप कंफ्यूज होते हो कि रिबेट और ट्रेड का मतलब एक जैसा ही होता है ना। नहीं, ट्रेड डिस्काउंट तो दिया जाता है जब लार्ज क्वांटिटी परचेज करनी हो। रिबेट तब दिया जाता है अदर देन लार्ज क्वांटिटी रीजन। ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब लार्ज क्वांटिटी सेल करनी होती है, और रिबेट तब दी जाती है जब उसके अलावा रीजन होते हैं। उसके अलावा मतलब लार्ज क्वांटिटी सेल करने के अलावा जो रीजन होते हैं, जैसे कि पुअर क्वालिटी का गुड्स हो गया या हो गया एज नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। अब क्वेश्चन आया, गुड्स सोल्ड बाय अमित। अमित कौन है? सेलर है। इसने सेलर करा विकास को, वर ऑफ पुअर क्वालिटी। ठीक है। इसने गुड्स जो सेल करे वो पुअर क्वालिटी के थे। अमित अलाउड हिम रिबेट ऑफ ₹1,000। अमित ने उसको कितना अलाउ कर दिया? 1,000 क्या कर दिया? अलाउ कर दिया उसको कि 1,000 की आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ? अमित ने कहा कि आपको 1,000 पैसा आपको रिबेट का दे देंगे। तो रिबेट किसको दी? विकास को। किसको दी बेटा? विकास को। तो एंट्री हो जाएगी रिबेट अकाउंट
डेबिट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू विकास, टू क्या आ जाएगी, विकास आ जाएगी। 1000 था, है ना, वही यहाँ पर लिख दो, क्वेश्चन में ऐड कर दो CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच, है ना। तो इन द बुक्स ऑफ अमित, इन द बुक्स ऑफ अमित, अमित अपनी बुक्स में क्या करेगा, वो करेगा, सेलर है ना वो बेटा, लिखा हुआ है रिबेट अकाउंट डेबिट, आउटपुट HGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, टू में किसको दिया है, विकास को, विकास अकाउंट, है ना। कितने का दिया है, 1000 की रिबेट दी है बेटा, यस 1000 और 1000 का 6% निकाल लीजिए, यहाँ हटा दीजिए 60 रुपीज़, कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ कितना आएगा 1120, ठीक है। अब बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ अमित की तो हो गई है, विकास, विकास की बुक में अपन क्या करेंगे। अब विकास की बुक में क्या करना है, उल्टी एंट्री कर दो, रिबेट को नीचे कर दो, ऊपर क्या लगा दो, रिबेट नीचे आ जाएगा, ठीक है। इनपुट, इनपुट और अमित, है ना, तो यहाँ किसको दिया, इसको अमित अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट टू आउटपुट, क्योंकि सॉरी यहाँ आ जाएगा इनपुट आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट है ना, आउटपुट है ना, तो अब इधर यहाँ क्या आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा, तो इनपुट HGST अकाउंट और टू इनपुट CGST अकाउंट, वही सेम अमाउंट बेटा, यहाँ पर 1120, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 60। क्लियर हो गया, क्योंकि अमित ने दिया है, अमित ने फिर क्या, अमित तो रिबेट डेबिट ही करेगा, है ना, क्योंकि उसके लिए क्या हो गया, रिबेट दी उसने, किस पे दी, सेल पे दी, सेल पे रिबेट दी, तो रिबेट अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने कलेक्ट किया, है ना, पैसा तो कलेक्ट करेगा, तो उसने यहाँ पर ये कर दिया, क्योंकि सेलर कौन है, अमित है, यहाँ पर कौन है, विकास कौन है, परचेजर है, क्या है, परचेजर है, तो इसके लिए रिबेट क्या हो जाती है, एक टाइप की बेनिफिट मिल जाता है, इनकम हो जाती है, तो रिबेट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इसने क्या करा, पेड किया, उसने कलेक्ट किया। क्लियर हो गया, तो ये ध्यान रखो, ये नोटेड डाउन बेटा। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है बैड डेबिट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब क्या होता है, पैसा डूब जाना। जैसे सपोज मैंने एक पर्सन था, क्वेश्चन बना देता हूँ तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। राम थे, राम से मैंने 500 रुपीज़ लेने थे, कितने लेने थे, 500, है ना, ये बैड डेट्स हो गए, मतलब पैसा डूब गया, तो मेरे लिए तो लॉस है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू में राम्स अकाउंट। अब आप कहोगे सर बैड डेबिट्स क्यों, क्योंकि मेरी लॉस हो गया, और आप कहोगे सर ये राम अकाउंट क्योंकि राम मेरा पहले डेटर था, क्या था, मेरा डेटर्स था, है ना, डेटर्स क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं। अब जब इसने 500 रुपये, मैंने वहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर ऐसे लिखा हुआ था कि डेटर्स में राम था, डेटर्स एक ग्रुप है, ग्रुप में राम था, राम से मैंने कितने रुपए लेने थे, 500 रुपये लेने थे, पर उसने 500 रुपये दिए नहीं, डूब गए। जब डूब गए तो अपन इसको यहाँ से क्रॉस तो नहीं करने से, अकाउंटिंग में तो क्रॉस तो नहीं करेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, मतलब इसके नाम को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो इसके नाम को मैंने यहाँ क्या करा है, क्रेडिट करा है, कितने से बेटा, 500 से, ठीक है। अब आगे कुछ पेमेंट आ गई, वही क्वेश्चन है, राम था, ₹500 थे, उसका 50% रिकवर्ड हो गया, क्या हो गया, 50% रिकवर्ड हो गया, और रेस्ट अमाउंट डूब गई,
रेस्ट अमाउंट एज बैड डेट्स, बाकी अमाउंट डूब गई। तो कुछ जो पेमेंट रिसीव हुई या तो कैश के थ्रू आ जाएगी या बैंक के थ्रू, बैंक अकाउंट डेबिट 50% रिकवर्ड हुई है और 50% डूब गई, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। टू में क्या लगा दोगे उसका नाम, नाम कौन था, राम्स अकाउंट। तो यहाँ कितना आएगा 250 और 250 और यहाँ 500। ठीक है। अब उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट आता हुआ था बैड डेबिट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड। अब अपना जो पैसा बेटा डूबा था, क्या हुआ था, पैसा डूबा था। यहाँ पर आपको पता चला बैड डेबिट्स, मैंने उससे 500 रुपये लेने थे वो डूब गए, तो बैड डेबिट्स मेरे लिए लॉस हो गया टू राम अकाउंट, क्योंकि राम पहले मेरे डेटर था, डेटर हमेशा डेबिट होते हैं 500 रुपये से, ठीक है, फिर 500 रुपये से था। फिर राम जब खत्म ही हो गया, जब उसने 500 नहीं दिए तो उसको मैं ऐसे कटिंग करके तो हटा नहीं सकता कि 500 अब मिलते नहीं, उसका फिर अपोजिट साइन यूज करना पड़ता है क्रेडिट, कि 500 खत्म, मतलब राम को राम से मैंने क्लोज कर दिया, पहले डेबिट था अब क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आ गया कि सेकंड कंडीशन, राम को उससे 500 रुपीज़ लेने थे, 50% रिकवर्ड हो गया और बाकी अमाउंट क्या हो गया एज ए बैड डेबिट्स होगी, बाकी अमाउंट क्या हो गया एज ए बैड डेबिट्स होगी। तो कैश अकाउंट 50% मिल गया, 50% डूब गया आराम से। अब बैड डेबिट्स रिकवर्ड क्या होता है कि जो अपन ने बैड डेबिट्स लिखा होता है वो कुछ टाइम बाद रिकवर्ड हो जाता है, तो उसकी भी सिंपल एंट्री है, पैसा आएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। समझ आया, ये टॉपिक था कि कैश आ गया तो बैड डेबिट्स रिकवर्ड अकाउंट ओपन हो जाता है और पैसा अपन सेव कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही होगा, नोट इट डाउन कर लीजिए। थैंक यू बेटा।